मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 04 फॉर JSSC CGL एंड म्यूनिसिपल। तो चलिए पेपर 2 के लिए है ये, है ना, पेपर 2 याद रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 100 क्वेश्चंस आज करने वाले हैं, यानी कि 300 मार्क्स का। देखते हैं कितना आप सही जवाब दे पाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चितरंजन महतो चित्रा के, एक सेकेंड, चलिए, चितरंजन महतो चित्रा के चितरंजन महतो चित्रा यानी खोटा पढ़ावे कहिया से शुरू कर रहे। देखिए ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। जनरली ये सब क्वेश्चन आने की संभावनाएं कम रहती है, लेकिन चूँकि प्रैक्टिस सेट पेपर में ये सब डाल दिया जाता है तो आपको याद रखना है कि 1984 में, ठीक है, अगर किस्मत अच्छा रहा और आपने ये प्रैक्टिस सेट पेपर खरीद के पढ़ लिया है तब तो आपके लिए इजी हो जाएगा। अब क्या पता उटपटांग क्वेश्चन बन दिया है कि चितरंजन महतो चित्रा का बताइए क्या है ना, कब पढ़ाना शुरू किया खोटा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बना दिया, क्योंकि आने की संभावनाएं बहुत कम है, अगर प्रीवियस ईयर जो पढ़े होंगे वो जान रहे होंगे ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। और चितरंजन महतो चित्रा का जो लिखा हुआ छैयर किताब है उससे सिर्फ 4 ही कहानी पढ़ना है, तो उनके बारे में उतना भी डिटेल से नहीं पढ़ना है। जैसे 7 साहित्यकारों के बारे में पढ़ना है। अगर साहित्यकार में अगर इनका नाम उन साहित्यकारों में होता जिनका हम लोग को जीवनी पढ़ना था, तब ये क्वेश्चन वैलिड है, ठीक है, तब ये क्वेश्चन कह सकते हैं कि ये जायज़ क्वेश्चन है, इसको बनाना है। लेकिन याद रखना है, अगर नहीं भी याद रखें चलेगा। चितरंजन महतो चित्रा जो है 1984 में क्या किए थे, ये खोटा पढ़ाना शुरू किए थे। अगला है चितरंजन जी के खोटा कहाँ पढ़ावो होले, मतलब कहाँ पढ़ाते थे खोटा। 84 में पढ़ाना शुरू किए, तो बताइए कहाँ पढ़ाते थे पहले। तो देखिए एक ही जगह जो है शुरू हुआ था, वो था RU यानी कि रांची यूनिवर्सिटी में। तो RU यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, यही है, ठीक है। TRL विभाग रांची, है ना, TRL विभाग। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखेंगे। अगला है चितरंजन महतो चित्रा के कृति लागे है, कौन सा लिखा हुआ चीज़ है, साहित्य है। जिंदगी टो, छैयर, महराय, ये ई सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा है। तो छैयर तो है, जिंदगी टो है क्या, क्या इसका आंसर जिंदगी टो भी है और महराय भी है। तो देखिए चित्रा जी से जुड़ा हुआ तो ये सब क्वेश्चन आना थोड़ा उम्मीद से कम ही है, क्योंकि अगर ये सब क्वेश्चन आता है तो ये काफ़ी टफ हो जाएगा, क्योंकि ये व्यक्तित्व में पढ़ना नहीं है उनका। जब व्यक्तित्व में नहीं पढ़ना है तो जाहिर सी बात है ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना भी जो है कम हो जाएगी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 3 का जो है वो D हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। छैयर तो हम लोग को पढ़ना ही है उनका, ये तो जान ही रहे हैं। लेकिन जिंदगी टो भी जो है, जिंदगी टो जो है पढ़ना था हम लोग को उपन्यास के रूप में, कब, जब इसका नोटिफिकेशन 1 आया था, है ना, जब CGL 2022 में इसका नोटिफिकेशन आया था उस समय जिंदगी टो भी पढ़ना था। तो चित्रा जी का, ये जो लोग जानते होंगे कि जिंदगी टो भी पढ़े हुए हैं, तो और छैयर तो इस बार है ही सिलेबस में, तो ये दो तो ऐसे ही है, तो ये जो है ये सभी हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे, आगे है छैयर कहानी में सूरज बाबू के काम चलते रहे 15-20 दिन से मगुर काम एके बेरा हौले, ठीक है, हवे की ले की, मतलब किस लिए जो है एक बेरा ही चला। उस दिन क्या हुआ था, अगर आपने छैयर कहानी पढ़ा तो रोहन और मोहन जो है वो एक बेरा ही काम किया, मतलब 12 बजे तक ही काम किया, है ना। 10 बजे से या 9 बजे से जो मान लीजिए 12 बजे तक ही एक बेरा होता है, दूसरा बेरा होता है 12 बजे का, उन्हें खाना खाने के बाद दूसरा बेरा। तो क्या ऐसा हो गया था, तो बालू सिराय गिल्ले, ठीक है, बालू सिराय, सिराय का मतलब याद रखिएगा, ठीक है। सिराय बहुत इस्तेमाल होता है खोटा में, बल्कि हम लोग जो खोटा बोलते हैं उसमें सिराय नहीं होता है, इसका मतलब होता है ख़त्म हो जाना। सिराय का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, ठीक है, ख़त्म हो जाना, ठीक है, होना, ठीक है, ये सब याद रखना है आपको। सिराय बहुत बार आता है। फिर है छैयर किताब के प्रकाशन बछर लागे है, ये आ सकता है। छैयर किताब का कब प्रकाशन वर्ष लगता है, तो याद रखना है 2007, 2007 जो है छैयर किताब का प्रकाशन वर्ष लगता है। छैयर कहानी में कौन छैयर के बेरा कहल गेल है, छैयर को बेरा, बेरा कह दिया है, बेरा का मतलब अच्छा है, ठीक है, अच्छा कहल गेल है। अब ये बेरा किस लिए लिखा है पता ही नहीं, क्योंकि बेरा तो मतलब अलग ही होता है, अब जान ही रहे हैं। तो कह रहा है कि बेरा कहल गेल है, यानी कि इसका मतलब होगा अच्छा कहल गेल है। बड़ छैयर के, छोट छैयर के, तेसरा छैयर के, ये सभी के, बताइए कौन सा होगा। बड़ छैयर कौन हो जाएगा, बड़ छैयर हो जाएगा सूरज नारायण, जो विलन का रूप है ना, जो शराब पीने पर आमादा करता है किसको, रोहन को। जहीं पे छोटा छैयर जो है वो देवा नारायण है, ठीक है, देवा चौधरी हैं, जो कि मोहन जो है उसके साथ रहता है ना, उसका संगत में रहता है। और तीसरा छैयर जो है वो कौन है, छगन साहब, जो छाप साहब जो हैं उनका जो है, छाप साहब जो है वो क्या है, तीसरा छैयर है। तो क्या हो जाएगा इसमें जो है अच्छा बेरा, मतलब कहा गया है कि अच्छा छैयर कौन सा है, तो अच्छा छैयर जो है आपका छोट हो जाएगा, जो देवा नारायण है ना। आगे चलते हैं, रोहन
मोहन के कैसा नाता रहे, कैसा नाता रहता है, रोहन और मोहन में कैसा नाता रहता है, तो क्या है, ये तो दोनों गोतिया रहता है अपना, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोतियाक। ठीक है, गोतियाक नाता रहता है। आगे चलते हैं, मोहन कौन छैयर में रोह हले, बताइए। छैयर जो है कौन छैयर में रहता था, मोहन जो है कौन छैयर में रहता था, बड़ में रहता था, छोट में रहता था, ये तीसरा में रहता था। तो जाहिर सी बात है, छोट में जो अच्छा था वो मोहन था, है ना, और जो रोहन जो था वो बोर्ड में रहता था, और तीसरा में कोई नहीं रहा। ठीक है, ये तो शराब वगैरह सूदखोरी वगैरह करता था छगन साहब। डॉक्टर विनोद कुमार एमए कौन बेच में कोठा पढ़ो हले, कौन बेच में पढ़ता था, ये बताइए। डॉक्टर विनोद कुमार जो है, देखिए डॉक्टर विनोद कुमार का सोंद माटी है। ठीक है, सोंद माटी, इसमें भी 4 कहानी हम लोग को पढ़ना है। तो इनमें से क्या है कि ये भी कोठा के मतलब स्टूडेंट रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि एमए जब चल रहा था, मतलब कि रांची यूनिवर्सिटी में जब एमए चल रहा था, तो ये पहले बैच के भी थे। ठीक है, पहले बैच के विनोद कुमार भी थे जब एमए कोठा में होता था। ये हो रहा है शायद, अब पता नहीं है हमको तो, लेकिन जब होता था 19, ये बात है 1982 1984 का। ठीक है, यानी कि 82-84 का बात है ये। उस समय क्या हुआ करता था कि कोठा का पहला बैच चल रहा था, और ये पहला बैच में ही क्या थे, ये लोग जुड़े हुए थे। तो इसको देखो, इसको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विनोद कुमार जो है उसके व्यक्तित्व के बारे में नहीं जानना है, कुछ छोटा मोटा जानना है कि कहाँ जन्म लिए हैं, ये सब जान लेना है। लेकिन इस तरह से पूरा जो है इसके बारे में जीवनी इतना डिटेल से शायद ही आए। ठीक है, हम नहीं कह रहे कि नहीं आएगा, लेकिन हमको नहीं लगता है कि आना चाहिए। जिस तरह का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन बहुत हार्ड हो जाएगा, खास करके जब उन लोगों के बारे में इतना जानकारी हमें नहीं लेना है। तो फिर है, डॉक्टर विनोद कुमार कौन कॉलेज में पढ़ावे शुरू कर ले, तो डॉक्टर विनोद कुमार जो है कौन कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया था। तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रांची कॉलेज, है ना। रांची में पहले पढ़े हुए एमए, इसके बाद फिर पढ़ाना शुरू कर दिए। बिहारी एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर बनतक जरूर, बनतक ई आशीष कौन दले। ठीक है, कि बिहारी एक दिन जरूर इंस्पेक्टर बनता, बताइए ये कौन, किसने कहा था। उसकी आजी का ये सपना था, है ना, बिहारी का आजी का, आजी का मतलब क्या है, दादी। ठीक है, ये दादी का उसका सपना था कि मेरा जो पोता है वो क्या बड़े, एक दिन बड़ा होके इंस्पेक्टर बने। अगला चलते हैं, उबार कहानी के पर जुड़वा पात्र लागे। पर जुड़वा पात्र मतलब क्या होता है, पर जुड़वा मतलब है विलन वाला। ठीक है, विलन, याद रखिएगा, विलन वाला कौन पात्र है, पर जुड़वा का मतलब है विलन वाला कौन है, यानी कि नेगेटिव रोल में कौन है इसमें, बताइए। 12 नंबर कौन सा क्वेश्चन है, तो कौन सा है, गणेश बाबू, महेश बाबू, बीरू, और ये तीनों। तो क्या हो जाएगा, ये तीनों जो है ना, ये क्या है, एक तरह से उसमें उस कहानी में क्या है, विलन का रोल किए हैं। तो एक तरह से हो जाएगा डी, हो जाएगा ई सभी। माछी खोजे घाव आर आदमी खोजे दाव, ई कविता ये लोकपंक्ति कौन कहानी में आई है। ठीक है, ये जो चीज़ है कि माछी खोजे है घाव और आदमी खोजे है दाव, ये कौन सा आया है, उबार में आया है, हूब में आया है, ओत दीदा में आया है, या ज़िंदगी डोवानी में आया है। तो अभी जो हम लोग कहानी ऊपर वाला देखें क्वेश्चन, उसी में आया हुआ है। ठीक है, कोई और नहीं आया है, उबार में आया हुआ है। उबार में क्यों है, ये तीनों क्या खोज रहा था, ये जो तीनों जो विलन हैं, ये ऐसे ऐसे लोगों को ही खोजता था कि जैसे ही कोई मुश्किल में फंसा के उससे पैसा ऐंठ सके, है ना। तो यही जो है ये उबार कहानी में आया हुआ है, और झबरू को यही सब तीनों मिलके फंसा देता है, 200 रुपये का जुर्माना भी लगता है। अगला देखेंगे, झबरू के बारी धैर्य केकर बारी रहे। जो झबरू का बारी है उसके बगल में किसका बारी रहता है, तो याद कीजिए किसका बारी रहता है, बुधना का, मंगरू का, शुक्रा का, या सोमरा का। तो इसका क्या हो जाएगा, बुधना का, क्योंकि दोनों एक बारी रहने के कारण क्या होता है, दोनों का देखिएगा कहानी में आता है कि दोनों एक साथ सोता है ना। दोनों जो है खेत उगरता है, खेत उगरना का मतलब होगा कि गार्डिंग करना। तो खेत उगरता है तो दोनों एक साथ इसलिए उगरता है, दोनों एक खेत के बगल में ही सोता है, क्योंकि दोनों का खेत जो है सटा हुआ था, बुधना का खेत। ठीक है, बुधना का खेत सटा हुआ था, तो इसका आंसर बुधना होगा। फिर है, कौन कहानी में लेखक स्वयं एक पात्र लागे है, कौन सा कहानी में है, तो उबार है, हूब है, ओत दीदा है, ज़िंदगी डोवानी है। तो क्या हो जाएगा, उबार में तो ऐसा नहीं है, लेकिन आपको याद होगा ओत दीदा में, ओत दीदा में आपको पता है चानो वाली जो थी उसका पैर छू के प्रणाम करना चाहता था, क्योंकि जो पिछले बार आया था वो घर, तो चानो वाली को वो पैर नहीं लगा था और उसको बड़ा ही पछतावा था। लेकिन वो चाहता था कि अगली बार जब भी हो तो हम जो है चानो वाली को पैर लग के मतलब उसे आशीर्वाद लें, और वो सपना पूरा नहीं हो पाया था। ठीक है, और ये लिखने वाले कौन थे, विनोद कुमार थे, है ना, विनोद कुमार महतो थे। तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, ओत दीदा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 जो है, चानो वाली के गोड़ ना लागल रहे, कौन नहीं लगता है, बताइए। लेखक नहीं लग पाता है, कौन, विनोद कुमार महतो, है ना, ये नहीं लग पाते हैं।
अगला है छानोवाली मोरल पर निर्मल के माए छाती लढ़ाई के की कह कांदो होले। तो की कांति थी कि उ सबसे बेसी संगी रहे, ठीक है, क्योंकि पड़ोसी थी तो जाहिर सी बात है संगी थी उसकी। ओकर बेटा के दूध पिलावे है, निर्मल को क्या है, निर्मल जो निर्मल माए है यानी कि बेटा का नाम निर्मल है, तो निर्मल को क्या करती थी, दूध पिलाती थी। दूधे के पहर संगे दिल रही, क्या है, पहर संगे दिल रही, दुखे पहर संगे दिल रही, मतलब दुख के समय में क्या है ये साथ देती थी चांद वाली, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, सभी चीज़ हो जाएगा। फिर है ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ये तुलसीदास का लिखा हुआ एक महान कवि है, ठीक है, महान कवि हैं, लेकिन ये बड़ा ही बेढंगा टाइप का लिख दिए हैं। तो बताइए कि ये जो चीज़ आया है किस कविता में आया है, किस पात्र का लगता है, उबार में है, और दीदा है, हुब है किस में है। तो देखिए हुब में जो दामोदर को गुनेश्वर बाबू आता है लेने के लिए, ठीक है, जब गुनेश्वर बाबू बहुत बार बुलाता है दामोदर को कि आओ मेरे घर में जो है काम है, तो दामोदर जाता नहीं है। तो फिर जो है उसके घर जाके यही सब बोलता है वो, है ना, कि ये सब तो नीची जात का है, शूद्र है ना, शूद्र है तो शूद्र। तो फिर वो इसी चीज़ को दोहराता है जो तुलसीदास ने लिखा है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, है ना। तो इसका आंसर जो है हुब हो जाएगा। आगे चलते हैं, गुनेश्वर बाबू कौन रहे हैं, गाँव के किसान रहता है, बोड़ किसान रहता है, छोट किसान रहता है, छोट किसान तो था ही नहीं, बड़े किसान था, गाँव के मास्टर रहता है, ये पढ़ुआ छुआ रहता है, क्या रहता है, गाँव का बड़ किसान रहता है ना, बड़ किसान रहता है, ऊंची जात वाला भी रहता है, तभी तो वो दामोदर को डांट रहा है। फिर है घर में गूंजल भागना एने ओने टांग ई कविताएं कौन ककरा लताए रहल है। घर में भूंजल भागना और एने एने ओने टांग, ठीक है, ये जो है ना, ये भूंजल भांग मतलब कह रहा है कि घर में खाने के लिए है नहीं और इधर उधर कर रहा है, ठीक है। तो ये किसने कहा था, गुनेश्वर बाबू ने दामोदर को कहा था, है ना। गुनेश्वर बाबू ने क्या कहा था, दामोदर को कहा था, यही वाला है सेम जो है। ये जब दोहराता है, ठीक है, ये दोहराता है, वो पढ़ने के लिए जा रहा था तो गुनेश्वर बाबू को बड़ा ही लगा कि ये पढ़ने के लिए जा रहा है, मेरा काम नहीं कर रहा है। तो उसको पहले तो वो शूद्र वाला बोलता है कि तुम ये तो शूद्र होके जो है, शूद्र जो है तुम लोग को तो मारने का अधिकारी है, तुम लोग तो मार ही खाओगे तभी तुम लोग काम करोगे, है ना। तो फिर जो है, फिर बोलता है कि घर में खाने के लिए है नहीं और तुम्हारा जो है नखरा बढ़ता जा रहा है, इधर उधर जा रहे हो। तो वही चीज़ है, ये गुनेश्वर बाबू दामोदर को कहता है। दामोदर पढ़े के कैसन रहे छात्र रहे, कैसा छात्र रहता था दामोदर, तो दामोदर जो है तेज रहता था, ठीक है। देखिए ये बहुत है, झबरू में जो झबरू का बेटा है बिहारी, वो बहुत तेज़ था, बिहारी बहुत तेज़ था, लेकिन जो दामोदर था वो कैसा था, वो सिर्फ तेज़ था। फिर क्या है कि दामोदर के छात्रवृत्ति कौन क्लास से मिल रहे हैं, बताइए, दामोदर के छात्रवृत्ति कौन क्लास से मिल रहे हैं। तो कौन सा हो जाएगा, 7वीं कक्षा से, ठीक है। कहानी पढ़िएगा तो उसमें समझ में आएगा कि 7वीं कक्षा से क्या मिल रहा था उसको, मिल रहा था छात्रवृत्ति मिल रहा था, जिसके कारण वो क्लास 10th तक पढ़ पाया था। अब जो चूँकि पैसा नहीं था तो ये क्या भाग जाता है, हजारीबाग हो जाता है पढ़ने के लिए। खूब कहानी के संदेश पावा है, कौन सा कहाँ संदेश पाता है, आयज कर भेदभाव ना करें, ठीक है, अब जो है भेदभाव मत करिए, दुख पहर मदद करे चाहिए, दुख में मदद करना चाहिए, विपरीत में पढ़े के लोग जरूर कामयाब हुए, विपरीत समय में जो पढ़ा हुआ लोग रहता है वो क्या है, पढ़ता है तो क्या है, वो कामयाब जरूर होता है। तो आज जो है भेदभाव नहीं करने बोलता है, बिल्कुल सही। दूते के पहर जो है मदद करना चाहिए, ये भी सही है। विपरीत समय में पढ़े में कामयाब, क्योंकि वो विपरीत शहर वो क्या है, रिक्शा चला चला के ही पढ़ा था, है ना, दामोदर। तो इसी कारण जो है ये विपरीत में जो पढ़ता है वो जरूर क्या होता है, वो कामयाब होता है। तो यही यही कहना चाह रहा था, है ना। तो ये हो जाएगा डी नंबर। अगला देखेंगे, डॉक्टर BN ओदार लेखक खोठा कौन बैच के MA कर रहे, कौन बैच में MA किए हुए थे। तो इनका कौन सा बैच था, तो वही था जो विनोद कुमार का था, 1982 यानी कि 1982 से लेकर 1984, है ना। यही बैच में विनोद कुमार भी थे और जो है BN ओदार साहब भी थे, है ना। तो ये दो लेखक जो है उसी बैच में MA किए थे। ये सब आने का संभावना ना के बराबर है, ठीक है, लेकिन फिर भी जान लीजिए, क्या पता कभी कभी जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं उनका दिमाग ऐसे फिर गया और कुछ इस तरह के क्वेश्चन बन गए तो फिर जो है मुश्किल में आ जाएंगे। फिर है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, डॉक्टर BN ओदार कहाँ पढ़ावे हती, बताइए कहाँ पढ़ाते थे। देखिए MA करने के बाद पढ़ाने लगे तो बताइए कौन सा होगा, इसका कौन सा होगा आंसर, उसका आंसर भी वही होगा, ठीक है। रांची विश्वविद्यालय में TRL में पढ़ा रहे थे, ठीक है, TRL में पढ़ा रहे थे रांची यूनिवर्सिटी, यानी कि विनोद कुमार भी वही कर रहे थे जो BN ओदार साहब कर रहे थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर है अंग्रेजे के ज़माने के राजा के तुलना कहानी में ककर से करल गेले। तो एक कहानी है जिंदगी की टवानी, ठीक है, उसमें जो है ये चीज़ आया है कि अंग्रेज़ के जो बूढ़ा रहते हैं, एक वो बुजुर्ग जो रहते हैं, वो बुजुर्ग क्या करते हैं, वो कंपेयर कर रहे होते हैं कि अंग्रेज़ ज़माने में ये है तो आज के ज़माने में
ये अधिकारी जो हैं उसी के लायक हैं। तो अंग्रेज ज़माने की तुलना राजा की तुलना काकर से करल है, राजा का तुलना मंत्री से किया, क्योंकि आजकल जो मंत्री होते हैं चाहे वो प्रधानमंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हो, वो किस तरह है, राजा के जैसा ही बिहेव करते हैं ना, राजा के जैसा ही बर्ताव करते हैं। तो इसका आंसर है मंत्री जो है सेम होगा, है ना। फिर यहाँ देखेंगे ये है कि नवा छोटा जमींदार। अच्छा देखिए कहानी थोड़ा गलत बता दी है, जिंदगी टुमानी नहीं था, ये था छोटा नवा जमींदार, ठीक है, जिसमें बलराम सिंह था, है ना, बलराम सिंह दरोगा का कहानी था, उसका उससे वो जुड़ा हुआ है। तो पहला वाला पिछला वाला जो है वो थोड़ा गलत हो गया है, माफ़ कीजिएगा, वो थोड़ा दिमाग से निकला। अब यह नवा छोटा जो जमींदार कहानी में कि बोड़ जमींदार ककर कर ले, तो बोड़ जमींदार किसको कहा गया है, बड़ जमींदार किसको कहा गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, डीसी। डीसी को कहा गया है बड़ जमींदार, ठीक है। बड़ा जमींदार किसको कहा गया है, तो डीसी को कहा गया है बड़ा जमींदार। तो इसको वो एक पंक्ति है, वो पूरा पंक्ति में उसको कंपेयर किया है कि आज का कौन क्या है। तो इस तरह से याद रखना है कि जो डीसी को क्या किया है, बड़ा जमींदार कहा है। अखड़ा ककर कहल जाए, अखड़ा ककर कहल जाए, उसी कहानी में है। अखड़ा जो है, अखड़ा कहा जाता है, देखिए अखड़ा तो होता है आदिवासियों का एक ऐसा जगह, ठीक है, अखड़ा होता है एक ऐसा जगह जहाँ सारे जो है गांव का एक बीचों बीच में एक अखड़ा बनाया जाता है, जिसमें सारे त्यौहार पर्व वगैरह बनाए जाते हैं ना, तो अखड़ा। लेकिन अखड़ा जो नवा कहानी में आया है, पाठ में जो आया है घड़ा नवा जमींदार में, जैसे ये कहानी है ना, नवा छोटा जमींदार, ठीक है, नवा छोटा जमींदार, उसमें उसमें क्या कहा गया है, उसमें जो है वो अखड़ा का मतलब है चौक जगह के, ठीक है। चौक जो होता है, चौक चौराहा जो होता है ना, चार जो एक रास्ता एक साथ मिलता है और वहाँ जो है एक जगह बनता है, उसको चौक कहा जाता है। तो उस चौक की जगह को भी अखड़ा कहा जाता है। वहाँ भी लोग बैठ के क्या करते हैं, बातें करते हैं। अखड़ा में भी जो गांव जो आदिवासियों का अखड़ा होता है, उसमें भी जो बैठने का जगह रहता है, वहाँ भी बैठ के लोग पंचायती करते हैं। तो वही चीज़ है कि अखड़ा का जो नवा छोटा जमींदार में अखड़ा का मतलब था चौक जगह के, ठीक है। चौपाल हो गया, चौपाल भी कह सकते हैं, लेकिन चौपाल थोड़ा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो है उसका मतलब भी बताया गया है कि चौक जगह को कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, थोड़ा हार्ड था, है ना, मतलब ईजी नहीं था। अखड़ा का मतलब चूँकि लोग जो हैं वो जगह समझ लेंगे जो आदिवासियों का होता है, लेकिन उस कहानी के हिसाब से चौक जगह को कहा जाता है। अगला देखेंगे, विश्वनाथ दसुंधी राज के कहाँ पढ़ावे हल थी, कहाँ पढ़ावे थे बताइए। विश्वनाथ दसुंधी राज जो हैं कहाँ पढ़ाते थे, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो कौन सा होगा, इसका आंसर जो होगा हाई स्कूल में पढ़ाते थे, ठीक है। ये हाई स्कूल के टीचर थे विश्वनाथ दसुंधी राज, क्योंकि उनके बारे में पढ़ना भी है हम लोग को, है ना, जीवनी, तो इसके बारे में ये जानना है कि ये क्या करते थे। विश्वनाथ दसुंधी राज के कौन विषय में मास्टर किया थे, किस विषय में मास्टर किए थे, हिंदी, भूगोल, अंग्रेजी या कोठा में। तो क्या होगा, इसका आंसर जो होगा वो होगा हिंदी में। वो हिंदी में कोठा मतलब एमए किए थे और हाई स्कूल में हिंदी ही पढ़ाया करते थे। आगे चलिए, आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है विश्वनाथ दसुंधी राज ककर नज़दीके में रहे हते। बताइए विश्वनाथ दसुंधी राज जो है ककर नज़दीक में रहत, किसका नज़दीक में रहते थे, पानौरी जी के, झा जी के, परमानी जी के, कौन। देखिए विश्वनाथ दसुंधी राज जो थे वो धनबाद से थे, और आपको पता ही है जो पानौरी जी भी हैं वो क्या है, धनबाद से हैं। तो दोनों में काफ़ी जो है घनिष्ठता था, इसी कारण जो है ये किसके का नज़दीकी से सबसे ज़्यादा, तो पानौरी जी के थे, है ना। तो आंसर जो हो जाएगा पानौरी जी। अगला है विश्वनाथ दसुंधी राज के बाप के नाम की रहे हैं, बाप के नाम क्या रहता है, तो बाप का नाम क्या है, मुखराम है, सुखराम है, सियाराम है या फिर मुन्ना राम है। तो आप एक बार अगर पढ़ लेंगे तो याद रहेगा, सुखराम दसुंधी, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा सुखराम दसुंधी होगा। देखिए ये सब एक बार पढ़ने का ज़रूरत है, इसके बाद फिर ये याद रहेगा, क्योंकि जैसे ये सब आप जैसे ही पढ़िएगा समझ में आ जाएगा कि नहीं पहले सुखराम दसुंधी पढ़ा हुआ है, तो आराम से टिक लगा लीजिएगा, याद करने की जरूरत नहीं रहेगा। विश्वनाथ दसुंधी राज तिलक पत्रिका के कौन बछर में निकाल लेते हैं, तो तिलक पत्रिका जो है कौन बछर में निकाला रहते हैं, तो इनके द्वारा एक तितकी, सॉरी तिलक बोल रहे हैं, तितकी एक पत्रिका हुआ करता था, मैगजीन हुआ करता था, उनका जो है ये निकाले हुए थे। तो बताइए कि ये किस बरस में निकाले थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहीं ना कहीं हिंदी साहित्य को इन्हीं जो है एक सेकेंड, इन्हीं लोगों ने इन्हीं पत्रिका के माध्यम से आगे तक फैलाए थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1977, ठीक है, 1977। तो ये सब याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तारीख। फिर है विश्वनाथ दसुंधी राज के पहला लिखित उपन्यास के हैं, तो विश्वनाथ दसुंधी राज के बारे में ही सब चीज़ आ रहा है, तो कौन सा होगा, तो देखिए उनका पहला जो है हिंदी से वो लिखा करते थे, तो ढलती शाम का सूरज होगा, ठीक है। वैसे बाकी ये सब चीज़ भी लिखे हुए हैं, लेकिन ये खोटा से लिखे हुए हैं, लेकिन ये पहले हिंदी से लिखा करते थे। बहुत सारे साहित्य जो है वो हिंदी से लिखे, फिर बाद में खोटा सा आए। तो पहला जो साहित्य उनका था वो था ढलती शाम का सूरज, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब है सरदा अग्नू, ठीक है, सरदा अग्नू लाला के बाँचे खातिर की सलाह दिले हैं।
देखिए ये कहानी है ही नहीं, ठीक है, ये कहानी है ही नहीं, तो इसको एकदम से छोड़ देना है, ठीक है। सरदा अग्नू लाला जो है इसके बारे में कुछ है ही नहीं, ये कहानी हम लोग को नहीं पढ़ना है, शायद किसी और कहानी से दे दिया गया है। तो चलिए आगे चलते हैं। शिवनाथ परमाणिक जी के जन्म घर कहाँ लागे हैं, तो कहाँ लगता है, बैदमारा, ठीक है, बैदमारा, इसका आंसर हो जाएगा बैदमारा बोकारो, है ना, शिवनाथ परमाणिक जी का। इनका भी पढ़ना है, साहित्यों में इनका भी नाम है, तो जाहिर सी बात है ये सब पूछना जायज़ है, ये सब बन सकता है क्वेश्चन। विश्वनाथ परमाणिक कौन रकम में कमी लावे है, तो फिर से ये क्वेश्चन आया है, हम लोग पहले भी प्रीवियस मॉडल पेपर में देख चुके हैं, है ना, पहले भी जो हम लोग किए हुए हैं मॉक टेस्ट लगाए हुए हैं, उसमें तो हम लोग को पता है कि ये जनवादी कवि थे, लोगों को जगाने का काम करते थे, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा जनवादी। आगे चलते हैं। अब है शिवनाथ परमाणिक के पहल एकल रचना कौन लागे है, तो शिवनाथ परमाणिक का कह रहा है कि पहल एकल रचना कौन लागे है, तो कौन है, रुसल पुटूस है, दामोदर कोराय है, फिर कोराय है, फिर मजगंधा है, या तातल या हेमाल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दामोदर कोराय। ये जो है आपका ये सिलेबस में था जब 2022 में नोटिफिकेशन आया था, तो इसमें पढ़ना था इसको भी, है ना, दामोदर कोराय बहुत अच्छा कहानी था। आगे चलते हैं। दामोदर कोराय काव्य के गो सर्ग हैं, देखिए दामोदर कोराय से पूछ दिया है, तो हम लोग चूँकि पढ़े हुए हैं तो हम लोग को याद है कि ये 6 गो सर्ग था, उसमें कहानी बड़ा इंटरेस्ट था, तो यही सी बात है वो छप गया था, तो इसमें 6 गो सर्ग था, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ये अगर पुराना सिलेबस रहता तो ये क्वेश्चन बनता, लेकिन ये क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा जाएगा। विश्वनाथ नागर के बाप के नाम की रहे हैं, तो क्या रहता है, जादू, भादू, भद्रू या जगन्नाथ, तो कौन सा है, जादू तो नहीं हो सकता, भादू था, ठीक है, भादू रवानी, तो याद रखिएगा 40 का क्या हो जाएगा, 40 का जो है वो माफ़ कीजिएगा, ये भादू है ना, नहीं ये जादू होगा, ठीक है, जादू, तो याद रखिएगा जादू, जादू रवानी, ठीक है, जादू रवानी क्या हो जाएगा, जादू रवानी। आगे चलते हैं। विश्वनाथ नागर की कृति लागे है, विश्वनाथ नागर सुलुक साय, रंगामाटी, झिंगापुर, तो ये तीनों हैं, ठीक है। विश्वनाथ सुंदी राज कौन से हैं, सॉरी विश्वनाथ नागर जो हैं वो 7 साहित्यकार जो हम लोग पढ़ना है जीवनी, उनमें से एक है, तो जाहिर सी बात है उनके द्वारा लिखा हुआ जितना भी कृत है उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर है सुलूक साय ककर कथा लिखल लागे है, सुलूक साय किसका कथा है, तो सुलूक साय में कर्ण का कथा है, ठीक है, कर्ण का कथा है, ठीक है, जो कर्ण महाभारत में पात्र थे एक, उनका कथा है ये, है ना, कर्ण का कथा है। फिर है ये पूछा जा सकता है क्योंकि सुलूक साय एक बहुत कह सकते हैं कि एक कथा है जो है वो किस पे लिखा गया है पर्टिकुलरली, ये भी पूछा जा सकता है, किताब में मेंशन किया भी है कि जो है ये कर्ण का है। एक पाथी डोंगल महुआ में डोंगल के माने की हो गए, डोंगल का मतलब क्या होता है, चुना हुआ, है ना, बिछल, वही है, चुना बिछल एक ही चीज़ है, तो दोनों तो हो गया है, घूर घूर के बिछल, घूर घूर के बिछल वही चीज़ हुआ, बिछना, घूर घूर के बिछना, चुनल, सब जो है एक ही शब्द है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि इसका आंसर डी है। अब है एक पाथी डोंगल महुआ कैसन किताब लागे, एक पाथी डोंगल महुआ क्या है, एकल किताब संकलन है, क्या ये किताब का संकलन किया हुआ इसमें है, संपादित कविता संकलन है, संपादित कविता संकलन है, ठीक है, संपादित गीत संकलन है, या कहानी संकलन है, तो कहानी तो है नहीं, पहला तो है कि कहानी नहीं, ये क्या ये कविता ये गीत है, तो हमको पता है कि एक पाथी डोंगल महुआ में क्या है, गीत था, ये कविता था, तो क्या था ये था आपका गीत, तो था ही नहीं, ठीक है, गीत नहीं था, तो क्या था, कविता था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एकल कविता संकलन। एकल कविता संकलन का मतलब है कि इसमें एक ही आदमी ने सारा कविता लिखा है क्या इस किताब में, नहीं ना, कि एक ही आदमी ने सारा किताब तो नहीं लिखा था, सारा कविता नहीं लिखा था उसमें। एक पाथी डोंगल महुआ में आप श्रीनिवास भानोजी जी को देखते हैं, आप सुकुमार जी को देखते हैं, है ना, फिर जो ये किताब लिखे हैं संतोष कुमार महतो, उनका भी कविता लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है एकल नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये होगा संपादित, हैं बहुत सारे लोगों को मिला के जो है इसमें कविता तैयार किया गया था, तो आंसर जो हो जाएगा संपादित कविता संकलन। तो ये सब क्वेश्चन जो है आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, संकलन थोड़ा सा फंसा सकता है, ये क्वेश्चन थोड़ा कह सकते हैं कि लेवल हाई है, थोड़ा सा जो है हाई है। अगला जो है कि एक पाथी डोंगल महुआ के पठित पाठ में देशभक्ति भावे कौन नए लगे हैं, ठीक है, कौन सा ऐसा कविता है, एक पाथी डोंगल महुआ जो कि 10 कविताओं का एक संग्रह, एक किताब है, ठीक है, कविताओं की किताब है, उसमें से बताइए कौन सा ऐसा कविता है जो जो भक्ति भाव पाठ न लागे है, तो कौन सा है, हम सब एक आगू करब अपन देश जवान एक देश जुआन, या आज
एक खोटा, कह रहा है कि कौन सा नहीं है। तो आज एक खोटा में सिर्फ खोटा का बात किए हैं के झा साहब ने, है ना। बाकी देशक जुबान में आपको देख के लग रहा है कि देश का जुबान के बारे में बात कर रहा है, देश के बारे में बात कर रहा है, आगू करा अपन देश, हमनी सब एक, इसमें एकता है ना, सभी बोल रहे हैं कि सब हम एक ही हैं भारतीय, है ना। तो ये तीनों जो है सही होगा, बस ये जो है टी जो है वो भक्ति भाव का नहीं है। आगे हम लोग चलेंगे। 46 में है सोहन लागेरे, सोहान लागेरे, ठीक है। सोहान लागेरे जो किताब है वो कह रहा है वो कैसा है, क्या ये एकल है, क्या एक ही आदमी ने वो सारा गीत को लिखा है उस किताब में। तो पता चला कि नहीं भाई, सोहान में तो हमें हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे कवि है उसके अंदर, है ना। अनिता कुमारी है, सुभद्रा कुमारी है ना। तो इतने सारे कविता हैं। फिर जो है खुद जो सोहान लागेरे शांति भारत है, दिनेश दिनमणि है। तो एकल तो नहीं हो सकता, एकल तो पहले से काट देते हैं हम लोग। अब संपादित है, संपादित शिष्ट है, ये कविता है, तो ये तो गीत वाला है ना, तो कविता हो ही नहीं सकता। तो यही हो गया आंसर, संपादित शिष्ट गीत संग्रह। अब है महुअल मनिता, कविता का कर लिखल लागे है। तो देखिए एक ही बंगाली जो हैं वो लिखे हुए हैं, याद रखना है महुआ, ठीक है। बंगाली लोग बहुत शराब पीते हैं। देखिए कोई बंगाली देख रहा है तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन एक परसेप्शन तो है लोगों का कि जो है बंगाली लोग बहुत शराब पीते हैं, और बंगाली चूँकि शराब पीते हैं तो महुआ का इन्होंने बड़ा ही गुणगान गाया है, ठीक है, अतुल चंद्र मुखर्जी जी ने। कि जो है महुआ जो है बहुत मतलब बहुत उसमें पाया जाता है कि उसका महुआ का जो पेड़ होता है उसका फल फूल सब चीज़ खाया जाता है। फल हो गया और उसका क्या बोलते हैं लकड़ी का भी इस्तेमाल होता है, उससे तेल भी निकाला जाता है। तो उस महुआ पेड़ का जो है, महुआ पेड़ का जो है क्या करता है, उसकी बखान को, उसका जो है उसका बखान किया गया है, ठीक है, प्रशंसा किया गया है इस कविता में, और अतुल चंद्र मुखर्जी। तो चलिए अब यहाँ चलता है ढेसा ढेसी छोड़ा कविता के लिखवैया कौन है। ढेसा ढेसी पारसनाथ महतो, ठीक है, पारसनाथ महतो, तो ये याद रखिएगा पारसनाथ महतो। आगे चलते हैं कि महेश गोलवार के लिखल कौन सा है। तो महेश गोलवार का कौन सा है, महेश गोलवार के असली नाम की लागे है। तो महेश गोलवार का नाम है महेश चंद्र पोदार, ठीक है, महेश चंद्र पोदार, ये याद रखना है, महेश चंद्र पोदार। तो आंसर जब बी हो जाएगा। आगे है एकन में कौन देशभक्ति राष्ट्र परक गीत नए है, कौन सा है देशभक्ति राष्ट्र, मतलब वही सा क्वेश्चन है जो आया हुआ था, है ना, उसी तरह का क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शन अलग अलग है। तो जय माँ जननी भगवान अपनी देश के बारे में लिखा गया है, श्रीनाथ परमानी जी ने लिखे। मिली के रहिए, है ना, मिली के रहिए वाला भी है। इसके बाद फिर है हमार भारत महान, हमार भारत महान, ये भी तो देख के लग रहा है कि ये देशभक्ति वाला होगा। बोन रक्षा जीवन रक्षा, क्या ये हो सकता है क्या, बोन रक्षा जीवन रक्षा, तो पता चला नहीं, ये तो वन को बचाने के लिए लिखा गया है ना। तो ये प्राकृतिक वाला हो गया और ये देशभक्ति वाला में ये तीनों हो गया। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि ये जो है राष्ट्रभक्ति वाला नहीं है। एकन में प्राकृतिक चित्रण परक गीत लागे हैं, ठीक है, किसमें लगता है प्राकृतिक का चित्रण, किसमें है, सांझे हासे झींगा फूल, बोने पाकल सैया खोर, बोन रक्षा जीवन रक्षा, ये सभी क्या प्राकृतिक का। तो प्राकृतिक का जो है चित्रण किसने किया गया है, तो प्राकृतिक का चित्रण बोन पाकल सैया कोर में भी किया गया है, बोने की रक्षा जीवन रक्षा में भी किया गया है, सांझे हासे झींगा फूल में भी किया गया। तो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा इसका आंसर, है ना, 51 का आंसर डी। अब है मानवेतर प्राणी से, एक सेकेंड, मानवेतर प्राणी से मदद पावल कहानी लोक कथा कौन सा है। कह रहा है कि मानवीकरण जो किया है प्राणी का, यानी कि जो जो जानवर हैं, जानवर को जो है बोलते हुए दिखाया गया है, ठीक है, मानव के जैसा बोलते हुए दिखाया गया है। बताइए वो कौन सा है, सात बहन कौन सा कहानी में है, क्या सात भाई और एक बहन में किया है, बूढ़ी और वकर नाती में दे धनिक धनी। तो आपको पता है कि सात भाई बहन में जो है, सात भाई और एक बहन में हम लोग देखते हैं कि उसमें सांप भी बोल रहा है ना, सांप बोल रहा है, और कौन बोलता है उसमें, कबूतर भी बोल रहा है ना, कबूतर भी बोल रहा है। तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, है ना, ये भी सही है। बूढ़ी और वकर नाती, बूढ़ी और वकर नाती में हम लोग क्या देखते हैं, बाघ भी उसमें बोलता है ना, बुढ़िया से बात कौन कर रहा है, बाघ कर रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, बूढ़ी और वकर नाती हो जाएगा। धनिक धदनी में जो है हम लोग देखते हैं बंदर बोल रहा है ना, बंदर आदमी जैसा बोलता है। तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, ये तीनों हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ये तीनों हो जाएगा। तो आंसर होगा ये सभी। आगे चलते हैं। अगर है बूढ़ी बाल और हिम्मत से सब जगह सफल होवे भाव परक कहानी है। कह रहा है बुद्धि बल और हिम्मत अगर रहा
तो सब जगह आप सफल हो जाइएगा। ये किस कहानी से पता चलता है, कौन सी कहानी को पढ़ने के बाद पता चलता है? 7 भाई और 1 बहन में तो ऐसा क्या लगता है, बूढ़ी और वकर नाती, केतकी फूल या ग्वाल। तो आपको पता है कि केतकी फूल में टेपा जो है वो क्या करता है कि बुद्धि का भी प्रयोग करता है, बल का भी प्रयोग करता है और हिम्मत भी दिखाता है कि वो पूरा कंप्लीट कर लेता है मिशन को, है ना। फिर 4 शादियाँ भी होता है उसका, तो जाहिर सी बात है इसमें केतकी फूल ही होगा इसका आंसर। अब है समाज से सीख लेवे के कहानी लागिन कहानी लागे है। समाज को सीख लेने का कहानी कौन सा है? धनिक धनी बूढ़ी और ओकर पीठ है और एक दू बिहक दुर्गति। सीख लेवे के लागे कहानी कौन लगे, कौन सा है? दो, ये कह रहा है कि समाज को दो शादी का जो दो शादी जो है पहले होता था दो शादी, अब तो नहीं होता है। तो दो बिहा के दुर्गति क्या होता है, वो समाज को कहीं ना कहीं आईना दिखाने का काम करता है कि अगर करेगा तो ऐसा ही कुछ तुम्हारे साथ भी होगा, है ना। तो ये एक इजहार द्वारा लिखा गया कहानी है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, दो बिहा के दुर्गति। ये समाज को सीख लेने वाला कहानी है। अब यहाँ है कि आनो दिना, एक सेकेंड, आनो दिना गौरा रहल कुंवार आजू गौरा हो तोर बिहा। ठीक है, गौरा का मतलब यहाँ शायद जो है कहा जा रहा है ग्वाला के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, ग्वाला के नहीं, आज दिना कौन सा होगा इसमें, आज दिना गौरा रहल कुंवार आजू गौरा होवे तीन बिहा है। ये तो ऐसा लग रहा है कि ये शायद सोहराय गीत होना चाहिए, लेकिन चूँकि ये लग नहीं रहा है कि यहाँ सोहराय कोई है एक भी, तो ये जावा जगावे गीत लिखा हुआ है। ठीक है, जावा जगावे पहर कह रहा है ये है, तो इसका पता नहीं ये कहाँ से दिया गया है, ये हो सकता है ऑप्शन थोड़ा गलत दिया है। बिहा का बात कर रहा है, तो बिहा में जगाने के लिए बिहा कहाँ बोलेगा ये बताइए। चलिए, तो शायद ये गलत हो सकता है, या बताइएगा अगर आप लोग जानते होंगे कि ये सही है गलत है, क्योंकि जहाँ तक हमको लग रहा है कि ये शायद गलत ही है, क्योंकि यहाँ बिहा के बाद भी कर रहा है और जगाने का आयो दीना गौरा रहल कुंवार। देखिए, कुंवारा होने का भी बात कर रहा है, तो जाहिर से शादी के बाद तो कुंवार नहीं रहेगा वो, तो ये शादी वाला लग रहा है, लेकिन दे दिया है ऑप्शन जो है वो जावा पर कर्मा पर का दिया है। तो अगर कोई जानते होंगे तो प्लीज़ इसको बताएंगे, है ना। वैसे तो ऑप्शन में ए दिया है, ऑप्शन जो है ए है। फिर यहाँ कह रहा है कि आधुनिक होठा शिष्ट साहित्य कर जन ककरा कहल गेल है। बताइए, आधुनिक भारत के श्रेष्ठ साहित्य के जन ककरा कहल गेल है। ये पूरा शायद नहीं लिखा है, शिष्ट साहित्य कर जनक होगा शायद, जनक ककरा कहल गेल है। तो शिष्ट साहित्य का जनक जो है किसको कहा गया है, श्रीनिवास पानुरी जी को कहा गया है ना, श्रीनिवास पानुरी जी। इनको भीष्म पितामह में कहा गया है। ये माने जाते हैं कि खोटा के सबसे बड़े कवि के रूप में माने जाते हैं, सबसे शुरुआत करने वाले कवि के रूप में माने जाते हैं। तो आंसर जो है श्रीनिवास पानुरी जी होगा। अब 27 का है कि खोजा खोजते रहो जाओ, पूछा पूछते जाओ, कांदे है फिर ब्लैंक डैश डैश दे दिया घर हो। ये गीता में की गावल गेल है। ठीक है, ये गीता गावल जा है, कब गाया जाता है, गवार मांगिक पहर, गाय गरु चुमाविक पहर, गाय गरु घार घुसाविक पहर, गाय गरु बहराविक पहर। तो कब गाया जाता है, ये जो है ये गाया जाता है आपका ग्वार मांगिक पहर, गाय को जगाने का गीत है ये। ठीक है, ये जो है ना गाय को जगाने का गीत है, तो इसे कहा जाता है ग्वार मांगिक पहर। आगे चलते हैं, आगे जो है श्रीनिवास पानुरी जी के निधन कब लगता है। ठीक है, तो ये जो है श्रीनिवास पानुरी जी का निधन कब है, तो याद रखना है ये 1986 में बने थे। अब 1986 में तो सारा ऑप्शन दिया हुआ है, तो क्या कीजिएगा, तो फिर याद रखना है आपको कि अक्टूबर माह में जन्म लिए हैं, सॉरी मरे थे, है ना। तो अक्टूबर माह वाला ये है, तो ऑप्शन तो ऐसे बी हो जाएगा, लेकिन पूरा याद कर लीजिए कि इसका कब बने थे, कब इनका देहांत हुआ था, 7 अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर और 1986 को इनकी जन्म कब हुआ था, तो ये इनका जन्म जो है 25 दिसंबर। ठीक है, 25 दिसंबर 1920 को, है ना। तो ये दो चीज़ याद कर रखिएगा। आगे चलते हैं, गुड़ स्वाद मिश्री स्वाद आर स्वाद चीनी रे, चीनी ले जे आरो स्वाद, ये कौन सा है, तो कौन है, सैयर का है, कि तुम्हारा दोस्ती जो है वो गुड़ से भी ज़्यादा स्वाद है, मिश्री से भी ज़्यादा स्वाद है ना। तो यही है कि कौन सा है, सैयर के लिए गाया जाता है ना, अपना दोस्ती के लिए गाया जाता है कि तुम्हारा तो दोस्ती जो है वो क्या है, चीनी से भी गुड़ से भी ज़्यादा स्वाद है, तो सैयर के लिए। अगला है कि जेहूँ अंगना खेत हते बेटिया, से हूँ अंगना
खतिये पुतहिया, ठीक है। तो ये किसके लिए गाया जा रहा है कि जे अंगना में खेले हले बेटिया और वही अंगना में खेलते पुतैया। खेत लिख दिया है, यहाँ खेल होगा, ठीक है, खेलते। तो कौन कब गाया जाएगा बताइए। ये गाया जाता है बियाह में बेटी के विदाई पर। जब बियाह होता है लड़की का, क्या उस समय विदाई के पहर गाया जाता है, बेटी के बियाह पहर, बेटी के लगन बांधक पहर या चुमाविक पहर। इसका आंसर हो जाएगा बियाह में बेटी के विदाई के समय में ये लोकगीत गाया जाता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं कि लोक शब्द में लोक के माने की होता है। लोक का मतलब क्या होता है, संज्ञा है। अच्छा, लोक क्या होता है, लोक की लागे, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, अव्यय है। तो लोक गीत, गीत इसमें मेन है, लेकिन किस तरह का गीत है, लोक वाला, जनता वाला, है ना, लोगों का बीच में जो गीत गाया जाता है। फोक डांस है ना, फोक म्यूज़िक, ये फोक डांस जिसे बोलते हैं, फोक म्यूज़िक जैसे होता है ना, उसे फोक म्यूज़िक, फोक डांस, उसी तरह लोक गीत है ये, है ना, लोगों का गीत। तो गीत का ही क्या है, विशेषता बतला रहा है ना, तो ये विशेषण हो जाएगा। अगला है लोक कथा रचनाकर लागू रचनाकर रहो है। बताइए लोक कथा के रचनाकर क्या रहता है, अज्ञात रहता है ना, अज्ञात रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अब है खोटा लोक साहित्य के प्रकाशक कब लगता है। खोटा लोक साहित्य कर जो पढ़ना है हम लोग को, खोटा लोक साहित्य, उसका प्रकाशक बताइए कौन सा है, कौन सा होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, ठीक है। जनजातीय कल्याण शोध संस्थान जो है इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आंसर सही हो जाएगा। जो हम लोग को पढ़ना है, जो 10 कहानी शायद है या जितना भी है, जो लोक साहित्य जो है ना, धनिक धदनी हो गया, ये सब जितना भी हो गया जो लोक साहित्य है, तो ये जो है वो खोटा लोक साहित्य के किताब के अंतर्गत आता है। और इसको जो प्रकाशन किया गया है वो जनजातीय कल्याण शोध संस्था के द्वारा किया गया है। पानोरी कौन जाति के सरनेम टाइटल है, बताइए। अब ये जातवाद के बारे में पूछने लग गया है, ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा। जब भी जातवाद के बारे में आएगा, समाज को बांटने की कोशिश करेगा, तो ये सब क्वेश्चन की आने की संभावना गजर नहीं है। लेकिन चूँकि ये जो बनाए हैं ये गजाधर प्रभाकर जी बनाए हैं, तो पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था, ये बना दिए हैं। लेकिन चलिए देख लेते हैं, पानोरी कौन जाति के सरनेम लागे हैं, पनेरी। तो इसका आंसर जो है पनेरी है। अब पनेरी कौन जात होता है ये हमको नहीं पता है। आगे है श्रीनिवास पानोरी जी की कहल गेल है। पानोरी जी को क्या कहा गया है, भीष्म पितामह, वाल्मीकि या आदि कथि, सब कुछ कहा गया है। इनको भीष्म पितामह भी कहा गया है, ठीक है, भीष्म पितामह भी कहा गया है, वाल्मीकि भी कहा गया है, आदि कवि भी कहा गया। आदि कवि मतलब पुराना कवि है ना, सबसे पुराना कवि थे खोटा के बारे में लिखने वाले। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। विश्वनाथ नागर के जन्म घर लागे है, बताइए विश्वनाथ नागर के जन्म घर कहाँ लागे है। तो ये क्या है, मुदा। मुदा कहाँ है, धनबाद में है, ठीक है, धनबाद में है, तो इसको याद रखना है। अब है कोठा निबंध के प्रकाशक लागे। कोठा निबंध के प्रकाशक कौन लगता है, तो कोठा निबंध ना, निबंध है ना, कोठा निबंध, तो कौन सा हो जाएगा, रांची, ठीक है। कोठा निबंध है तो रांची हो जाएगा। जनजातीय कल्याण शोध संस्थान नहीं, ये नहीं होगा, जनजातीय भाषा अकेडमी, ठीक है, यही होगा, एकेडमी होगा, ठीक है, जनजातीय भाषा अकेडमी रांची। आगे देखते हैं कि करमैतिन के खीरा कौन नहीं खाया है, कौन नहीं खाता है। करमैतिन जो करती है, जो जावा पर्व होता है ना, तो जो करमैतिन लोग होती है, करने वाली होती है, वो खीरा एक रोपती है, ठीक है, उसमें खीरा एक होता है। और ये खीरा जो प्रतीक होता है उसका बेटा का, कि वो एक जो है बेटा चाहती है, तो वही खीरा जो है ना, खीरा जो है प्रतीक होता है बेटा का। वही कह रहा है कि बताइए वो बेटा किसका, मतलब कौन नहीं खा सकता है, तो कौन नहीं खाएगा, करमेतिन का भाई नहीं खाएगा, क्योंकि वो मामा लगेगा और उसका जो है वो जो खीरा है वो इसका भांजा लगेगा एक तरह से ना, तो वो नहीं खाया जाता है। तो इसको जो है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। जो बनाते हैं कर्मा पर्व वो जानते हैं, जैसे हम लोग बनाते हैं तो हम लोग जानते हैं। ये डिफ़िकल्ट उनके लिए हो जाएगा जो नहीं जानते हैं ये संस्कृति को यहाँ का, है ना। फिर है करमैतिन खीरा के की मानो है, बताइए करमैतिन खीरा को क्या मानता है, तो करमैतिन बेटा मानता है अपना, तभी तो उसका भांजा होगा। झारखंड में कौन पर्व प्राकृति पूजक पर्व मानल है। कर्मा है, सरहुल है, कर्मा दुयो है, तो दोनों हो जाएगा, प्राकृतिक है ना, कर्मा भी जो है भादो महीना में है, सरहुल भी जो है आषाढ़ महीना में होता है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कर्मा सरहुल दुयो हो जाएगा, है ना। ये दोनों जो है मौसम देख के बनाया जाने वाला पर्व है। अब यहाँ है सरना केकर कहल जाए, बताइए सरना केकर कहल जाए।
सरहुल पूजा के, ठीक है, ये देखिए सरहुल पूजा के कहा जाता है नहीं, सरहुल पूजा के जहाँ जगह होता है, जहाँ करने की जगह होता है उसी को कहा जाता है सरना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। सरहुल पर्व पाठ में आयल राखा शब्द माने की होता है। राखा शब्द मतलब क्या होता है बताइए। जो सरहुल पर्व में, सरहुल पर्व तो हम लोग नहीं बनाते हैं, तो सरहुल पर्व में राखा शब्द के माने क्या होता है। तो ये मेरे लिए भी जो है थोड़ा सा क्या है, थोड़ा कठिन हो जाता है। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा बचाए राखल बोन। ठीक है, राखा मतलब होता है बचाए राखल बोन। ठीक है, बचाए राखल बोन। अब है पहनई जमीन ककरा कहल जाए। पहनई, पहनई जो पाहन को दिया जाता है, तो पहनाई को मिलल जमीन है ना, पहनई जमीन। पहनाई को पाहन कौन होता है, गांव का पुजारी होता है, उसको जो पूजा करने के लिए जो ज़मीन मिलता है उसको पहनाई ज़मीन कहा जाता है। अगला है ओ। अब ग्रामर आ गया। यहाँ कह रहा है कि औ, ये जो है औ, ये कह रहा है कि औ के खोटा के नियर लिखल जाए। औ को औ ना लिखे किसे लिखा जाता है, औ लिखा जाता है, अ और उ। कौन सा जगह। खोटा में व्यंजन की मात्रा कितनी है, तो व्यंजन की मात्रा क्या 29 है या 31 है, तो क्या हो जाएगा व्यंजन की मात्रा जो है 31 होगा, है ना, 31 ये हो जाएगा। 31 है और 8 को स्वर जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा टोटल। तो ये भी पूछ सकता है कि कितने हैं टोटल, है ना, वर्णमाला कितनी है, तो ये जो है। अब ये खोटा झा जी के खोटा खातिर समर्पित है ला, यहाँ खोटा जी के कौन एकमक संज्ञा लागे है। अच्छा, ये संज्ञा के बारे में पूछ दिया। खोटा जी खोटा खातिर समर्पित हला, यहाँ खोटा जी के कौन एकमेक संज्ञा लागे है। जैतवाचक खोटा जी जो है, तो जाहिर सी बात खोटा झा जी के बारे में बोल रहे हैं ना, तो झा जी किस तरह का यहाँ संज्ञा लग रहा है, तो जाहिर सी बात है झा जी के ही बारे में बात हो रहा है ना। तो झा जी क्या है यहाँ पे, यहाँ तो खास वाचक हो गए, मतलब व्यक्तिवाचक हो गए। यहाँ व्यक्तिवाचक नहीं है, तो जाहिर सी बात है खास वाचक होगा। तो आंसर जो है खास वाचक है। देखिए यहाँ खास वाचक दे दिया है, लेकिन आपको एग्जाम में व्यक्तिवाचक ही होगा। ठीक है, व्यक्तिवाचक ही होगा। अब है गुरगरी कौन रंग में संज्ञा है। गुरगरी तो ऐसा ही लग रहा है भाववाचक है ना, ये भाव जगाता है। गुरगरी शायद रोने का आवाज़ गुरगुरी कहलाता है, या चिल्लाने का आवाज़ गुरगुरी कहलाता है, तो भाववाचक हो जाएगा। कोई हकावे लागल है, यहाँ कोई कौन रकम में सर्वनाम लागे है। कोई हकावे लागल है, तो कोई जान नहीं रहे कौन है, ठिकाना नहीं है कौन हका रहा है, तो क्या हो जाएगा अनठेकान। ठीक है, कोई हकावे लागल क्या हो जाएगा अनठेकान हो जाएगा। फिर है के लागल हियाँ कि कैसन सर्वनाम लागे। के लागे हियाँ, के लागे हियाँ बताइए। के लागे हियाँ, के लागे मतलब कौन है, कह रहा है कौन है, तो सवाल कर रहा है ना कौन है, के लागे। जैसे अगर कोई बुढ़िया होती है, जिसका मतलब गांव में कोई बुढ़िया वैसा होती है, बुजुर्ग होती है बुढ़िया, तो उसका देखिएगा आँख कम दिखाई देता है, तो उसको वो कोई दरवाज़ा के बगल में बैठी हुई रहती है, और अगर गेट के पास कोई आता भी है ना, कोई ऐसे आ गया, तो ऐसे ही बोलती है के लागे हैं। देखिए के लागे कि कौन है, तो वही है, ये अनठेकान होता है। ठीक है, ये अनठेकान बोल रही है, कि अनठेकाने बोल रही है कि कौन है, उसको कोई आइडिया नहीं है उसको, है ना। अच्छा, ये सवाल पूछ रही है ना, सॉरी ये सवाल पूछ रही है ना, सवाल पूछ रही है तो जाहिर सी बात है, तो ये सवाल वाचक हो जाएगा, अनठेकान नहीं है। अनठेकान है लेकिन ये प्रश्न भी तो है एक तरह से, तो प्रश्न अगर है तो फिर ये है। अब यहाँ है कि नौवा के प्रत्यय क्या है। अच्छा, प्रत्यय से तो हमारा नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन प्रत्यय वाला तो नहीं है इसमें अंदर, लेकिन नौवा हम लोग जानते हैं। ठीक है, देखिए प्रत्यय तो हम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है, प्रत्यय जो है वो सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन हमको पता है कि नौवा जो है बहुवचन में आता है। नौवा, नौवेन है ना, नौवा तो नौवेन क्या है, एक बहुवचन है, और बहुवचन बनाने के लिए नौवा प्लस नौवेन है ना, नौवा प्लस क्या लगा देते हैं वैन, नौवेन है ना, नौवेन। तो ये हो जाता था हमारा, सॉरी वा नहीं लगाते थे न उ वा और आइन, नौवेन है ना। तो इस तरह से क्या बन जाता था, नौवेन बन जाता था, है ना। आंसर क्या बन जाता था, नौवेन बन जाता था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी, क्योंकि वह तो लगा हुआ है यहाँ पे, तो क्यों ये लगाएंगे हम वह फिर दोबारा, इसलिए कट जाएगा। कौवा के बहुवचन बताइए, बहुवचन क्या हो जाएगा, कौवेन कहते हैं ना, कौवा के कौवेन, कौवेन बहुत सारा कौवेन आएगा ये लोग, है ना, तो अंदर क्या हो जाएगा कौवेन। अब है रामू कल रांची जाए पारे, मतलब अभी क्या है, ये अभी का बात नहीं कर रहा है, वर्तमान का बात नहीं कर रहा है,
काल पूछ रहा है कौन सा रांची जा पा रहे, मतलब कौन सा भविष्य की बात हो रही है, तो कौन सा होगा, कौन कौन सा हमको काट देंगे, वर्तमान काट देंगे, भूत काट देंगे, भविष्य की बात हो रही है। भविष्य में भी क्या है, संदिग्ध है कि जा पा रहे, हो सकता है जाएगा नहीं जाएगा, संदिग्ध की व्यवस्था में है, तो कौन सा होगा, संभव तो नहीं हो जाएगा, संदिग्ध हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर जो है वैसे तो दिया है संभव जा पा रहे, ठीक है, जा पा रहे, लेकिन ये संभव ना होगा, संदिग्ध होगा, ठीक है। जीतो ऐसा है कि काल रामू काल रांची जीतो, मतलब जाना दम संभव है, तो जब है संभव हो जाएगा, संभाव्य हो जाएगा, नहीं तो यहाँ संदिग्ध वर्तमान, एक सेकेंड, अच्छा सॉरी, यहाँ संदिग्ध वर्तमान बता रहा है, संदिग्ध वर्तमान है, तो ये वर्तमान में तो है ही नहीं, भूतकाल वर्तमान काट ही दिए, तो फिर ये जो है संभव भविष्यकाल ही होगा, ठीक है, संभव भविष्यकाल ही होगा। अब ये देखिए संभव जा पा रहे हैं, ये शायद सियोरिटी के साथ है, इसी कारण संभव हो गया कि यहाँ संभव जो है वर्तमान के में होगा ये। सोनू पढ़े लागल है, यहाँ कौन काल के वाक्य लागे हैं, सोनू पढ़े लागल है, बताइए कौन होगा, सोनू पढ़े लागल है, ये कौन काल के वाक्य है, सोनू पढ़े लागल है ना, है तो जाहिर सी बात है, ये कौन सा होगा, वर्तमान में होगा, तो कोई भूतकाल यहाँ लिख दिया है, इसको हटाइए, पढ़े लागल है, ठीक है, लगा है तो क्या हो जाएगा, चलता, पढ़ ही रहा है ना, तो पढ़ ही रहा है तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा चलत वर्तमान। सामान्य होता जब वो काम जो है यूनिवर्सली मतलब रेगुलर कर रहा होता, हैबिट होता, तो वहाँ सामान्य हो जाता। संदिग्ध तो है ही नहीं, कोई संदिग्ध में बात ही नहीं हो रहा है, जिसका कट जाएगा। फिर है जो, एक सेकेंड, जो जिंदगी कौन रकम समास लागे है, जो जिंदगी, अब थोड़ा ये कठिन दे दिया है, जो जिंदगी, इसका मतलब तो हमको भी नहीं पता है, लेकिन ये है अवयवी भाव, ठीक है, अवयवी भाव, जो जिंदगी। अब है मुँह जोरा कौन रकम समास लागे, मुँह जोरा, ठीक है, मुँह जोरा। अब देखिए ये सब जो है इसका तो मीनिंग ही नहीं पता है कि इसका मतलब क्या होता है, लेकिन याद कर लेना, जब नहीं पता होगा तो इसको याद कर लेने से ही सही रहता है। तो मुँह जोरा जो होगा वो हो जाएगा तत्पुरुष, ठीक है, मुँह जोरा। बाबा धाम कौन रकम समास लागे है, बाबा और धाम, दो वर्ड से मिला है, बाबा और धाम, बाबा का धाम है ना, बाबा का धाम, तो कौन सा आ जाएगा, बाबा का धाम। बाबा का धाम कौन सा याद आता है, बाबा का धाम। ये तीसरा चीज़ को नहीं याद आता, देवघर का, देवघर को भी तो कहा जाता है बाबा धाम, तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, बहुब्रीही हो जाएगा। जब बाबा और धाम मतलब दो वर्ड मिलके बनता है, बाबा मिलता है और प्लस में धाम मिल जाता है, ठीक है, धाम मिल जाता है, तो बाबा धाम मिल गया, तो क्या है, बाबा अलग संबंध समझा रहा था, मतलब अलग तरह से दिख रहा था, धाम अलग था, और बाबा धाम मिलके एक तीसरा वर्ड ही बना दिया है ना, देवघर का संकेत करने लग गया, तो जो है आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। दिनों दिन कौन रकम में समास लागे है, दिनों दिन कौन रकम में है, दिनों दिन, तो दिनों दिन कौन सा होगा, दिनों दिन, बोल रहा है दिनों दिन, तो ये क्या समय दिखा रहा है, और समय का जब तक बात होगा तो क्या हो जाएगा, अवयवी भाव हो जाएगा, दिनों दिन है ना, दिन प्लस दिन, दिनों दिन। छौवाली कौन रकम में संज्ञा लागे, भाववाचक है, छौवाली है ना, वाली लगा हुआ है, तो जब जो है ऐसा भाव व्यतीत हो तब जो है क्या हो जाएगा, भाववाचक बोधक हो जाएगा। जहाँ से तो आयल ही हुआ हम रहे हली ही है, ये कैसे लगे हैं, जहाँ से तुम आया है ना वहाँ से हम रहते थे, बताइए, स्थान का बात कर रहा है, जहाँ से तुम आया है वहाँ से हम रहते थे, तो स्थान का बात कर रहा है, तो स्थान का बात होगा तो स्थानवाचक हो जाएगा। बेटा बाप के संग हाट यानी कि बाजार जा है, यहाँ कौन रकम में अव्यय लगे, बताइए कौन रकम में लगी है, बेटा जो है बाप के संग हाट जाता है, बाजार जाता है, तो यहाँ कौन रकम में लगता है, कौन रकम में होगा, क्रिया विशेषण हो गया, ये क्रिया होगा, बाप के संग हाट जाता है, संग है ना, संग है तो क्या हो जाएगा, बीन हो गया, संग हो गया तो संबंध हो जाएगा, है ना, तो कौन सा हो जाएगा, संबंध बता रहा है। अब हम लोग देखते हैं, अगला चलते हैं 91, राम के चलल नाय जा है, ठीक है, चलल नाय जा, राम से चलल नाय जा है, तो फिर है नए आ गया, जब नए आ जाएगा और सेंटेंस से है राम से चलन न जाए, तो कब हो जाएगा, तो इसमें भाव जुड़ जाता है, क्या जुड़ता है, भाव जुड़ जाता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा भाववाच्य संज्ञा, भाववाच्य है ना। अब यहाँ जो है वाच्य है, ये वाच्य में आता है वाच्य है ना, वाच्य, भाववाच्य। अब है गढ़ा के विपरीत क्या होता है, गढ़ा का विपरीत क्या होता है, गढ़ा का विपरीत, तो इसका पिछला भी बार भी हम लोग पढ़े थे, गढ़ा का विपरीत जो है वो होता है बाइद होता है, गढ़ा का विपरीत बाइद होता है। अगला देखते हैं कि रोध के उल्टा अर्थ शब्द के माने की हो गए, रोध का उल्टा, रोध का क्या होता है, छैयर होता है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, छैयर,
फिर है टांगा के उनार्थक शब्द, मतलब टांगा का छोटा क्या होता है, तो क्या होता है टंगिया, ठीक है, टंगिया भी होता है, टंगला भी होता है और टंगली भी होता है, ठीक है। तो ये छोटा रूप हो जाएगा, बहुत छोटी रूप जो है टंगली भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उनार्थक आने वाला है। ऑप्शन में क्वेश्चन में दिया है हाय, ठीक है, हाय के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क्स दिया हुआ है, यानी क्या हो जाएगा विस्मयादि बोधक हो जाएगा, है ना, विस्मयादि बोर्ड बेस लोग रहे, तो हम लोग दूसरा देखना ही नहीं, जब ये वाला आ जाएगा, ये वाला साइन आ जाएगा किसी सेंटेंस में, तो विस्मयादि बोधक हो जाएगा, तो आंसर जो है डी हो जाएगा। अब है सोठे सोठे सटले, ठीक है, सोटले सोटे सोटले, ठीक है, सोटा से सोटा उसको बोलते थे, सोटा से सोटा, तो क्या हो जाएगा करण से, है ना, से कारक लगा हुआ है, तो से लगा हुआ तो हम लोग जानते हैं करण होता है इसका, है ना, करण जो है लगेगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगर मैं पढ़ता हूँ कर खोटा अनुवाद सही है, मैं पढ़ता हूँ कर खोटा अनुवाद सही है, बताइए कौन होगा, हम पढ़े ही, हम पढ़े ही हैं, हम पढ़े ही, तो ये अनुवाद पता नहीं आने वाला ही नहीं आने वाला है, देखा जा रहा है कि सेट पेपर में जो है अनुवाद वगैरह दे दिया जा रहा है, बल्कि पोर्शन में लिखा नहीं है, मतलब कि सिलेबस में नहीं लिखा है, तो इसका आंसर जो है वैसे तीनों हो जाएगा, ठीक है, तीनों का भाव वही है, हम पढ़े ही, हम पढ़ो ही, हम पढ़े हैं वो, है ना, ये हमें पढ़ो हैं, तो ये तीनों का मतलब जो है एक जैसा ही लग रहा है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। मांग टीका, टीका का मांग, है ना, किसका है टीका, टीका कैसा है मांग वाला, है ना, मांग वाला टीका, तो कौन सा हो जाएगा, यह मांग का टीका, है ना, मांग के लिए टीका, मांग के लिए टीका, मांग के लिए टीका, तो उसको मांग टीका कहा जाता है। के लिए रहता है ना, तो के लिए रहेगा तो क्या हो जाएगा संप्रदान हो जाएगा, है ना, के लिए जब रहेगा तो संप्रदान हो जाएगा, तो आंसर जो हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, है ना। ये पढ़ना पड़ेगा आपको, कारक भी है और प्लस में इसमें समास भी दिया है, और तत्पुरुष का जो है वो 6 भेद होता है, 6 और भी तरह का भेद होता है, जिसमें से सब में क्या लगता है तत्पुरुष लगता है। आगे चलते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लागे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, है ना, हम इन सब एक में क्या है, पानुरी जी हम इन सब एक जो कविता लिखे हैं उसमें ये दिया हुआ है कि हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई, कवि अनुसार सभी के खून के रंग कैसा है, कवि का अनुसार कैसा है, तो वही है पानुरी जी का जो है हम इन सब एक में आया हुआ है, कैसे है, सबके दू है एक है, ये फर्क है, ये कोई ना है, तो कैसा है सब एक रंग का है, लाल रंग का है ना। तो चलिए, वैसे पानुरी जी को शायद पता नहीं होगा कि खून का रंग तो एक ही रहता है, लेकिन उसके अंदर क्या है ब्लड का ग्रुपिंग भी रहता है, बी ओ हो गया, है ना, ए बी हो गया, ये सब भी रहता है, और ये एक दूसरे को क्या ब्लड नहीं दे पाएंगे, है ना। तो शायद आप लोग जानते होंगे, ये सब तो पढ़ना है, वैसे साइंस का पोर्शन में ये सब पढ़ना है। तो रंग एक जैसा दिखता है ब्लड का, लेकिन ग्रुपिंग होता है, कुछ उसमें जो एंटीजन पाए जाते हैं उसमें कम बेसी होता है, किसी में एंटीजन पाया जाता है, किसी में नहीं पाया जाता है, और किसी में थोड़ा करेक्टर जो है बदला हुआ रहता है खून का, अगर आपको अंदर से देखा जाए, उसके बारे में डिटेल से पढ़ा जाए। चलिए, यहाँ तक खत्म हो जाता है। 100 क्वेश्चन आज हम लोग कर लिए हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन जो थे 95% क्वेश्चन जो थे वो सिलेबस के अंदर के ही थे, जो कि पढ़ने में मज़ा भी आया, है ना, पढ़ने में मज़ा आया। और इसी तरह से रोज़ एक पेपर आप बनाने की कोशिश कीजिए, तब जाके आप 90 प्लस स्कोर कर पाएंगे, नहीं तो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। और 90 प्लस आपको करना है, अगर आपको अच्छा सीट चाहिए, अच्छा लोकेशन चाहिए, तो 90 प्लस तो करना ही करना है। बाकी पेपर 3 पर भी ध्यान दीजिए, पेपर 3 से रिलेटेड भी हम लोग कुछ लेके आने वाले हैं शायद। अभी तो ऐसा बना हम लोग रहे हैं कि आपके करंट अफेयर जो है कर दें, है ना, करंट अफेयर जो है 1-1.5 साल तक कर दें, 1.5 साल तक करने की कोशिश करेंगे कि एक वीडियो आएगा तोड़ के आएगा, ज़्यादा नहीं। आज हम लोग 20-30 मिनट का ही वीडियो रखेंगे कि ज़्यादा जो है उतना ज़्यादा आपको तुरंत इसे पढ़ के जो है आप समझ के और कर देंगे, है ना। तो ये चलिए, अब यहाँ ख़त्म करते हैं ये वीडियो को, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए